जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा डिसेबिलिटी पेंशन पे। दोस्तों, एक टेबल मेरे पास आई है डिसेबिलिटी पेंशन की, जिसमें सिपाही से लेके मेजर जनरल तक की डिसेबिलिटी पेंशन दे रखी है, और वो भी दे रखी है चौथे पे कमीशन से लेके OROP 3 पेंशन टेबल तक। यानी अधिकारियों की डिसेबिलिटी पेंशन कितनी थी, उनको कितनी मिलती थी पहले, और अब कितनी मिल रही है, और एक तरफ ओआरस और जेसीओस की डिसेबिलिटी पेंशन कितनी है, उनको कितनी मिलती थी। यानी दोस्तों, दोनों का डिफरेंस दिखाया है डिसेबिलिटी पेंशन का। एक तरफ अधिकारियों की डिसेबिलिटी पेंशन का और दूसरी तरफ ओआर जेसीओस की डिसेबिलिटी पेंशन का। तो दोस्तों, एक टेबल में आपको समझाऊंगा। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा कम्यूटेशन को लेके। दोस्तों, जैसा आपको पता है, दिल्ली एएफटी से एक ऑर्डर पास हुआ था, स्टे ऑर्डर, जिसमें दोस्तों कहा गया कि जो आगे की रिकवरी है पेंशनर की कम्यूटेशन पे, वो रोकी जाती है जब तक कि फाइनल ऑर्डर नहीं आता। लेकिन दोस्तों, उसी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और स्टे लगा दिया एएफटी के निर्णय पर, एएफटी के स्टे ऑर्डर पे। यानी दोस्तों, अब मामला फंस गया है दिल्ली हाई कोर्ट में। जब तक दिल्ली हाई कोर्ट वो स्टे क्लियर नहीं करेगा, जब तक दोस्तों पेंशनर की रिकवरी होगी, उनकी आगे की रिकवरी चलती रहेगी। तो दोस्तों, इसके बारे में मैंने कुछ एडवोकेट से बात करी, वकीलों से बात करी। क्या पेंशनर्स को अब एएफटी जाना चाहिए? क्या उन्हें कोर्ट केस करना चाहिए अपनी रिकवरी बंद कराने के लिए? अगर वो कोर्ट केस करते हैं तो क्या उनको फायदा मिलेगा? उनके आगे की रिकवरी बंद होगी या फिर उन्हें स्टे ऑर्डर मिल सकेगा? दोस्तों, इसके बारे में मैंने एडवोकेट से बात करी है। तो दोस्तों, एक छोटा सा मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा कम्यूटेशन पे। तो दोस्तों, ये सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है, वो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। तो दोस्तों, यही दो जानकारियां मैं आपको दूंगा जो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलते रहे। सबसे पहली जानकारी है दोस्तों डिसेबिलिटी पेंशन पे। दोस्तों, एक मैसेज मेरे पास आया है और एक टेबल है मेरे पास डिसेबिलिटी पेंशन की। क्या लिखा है दोस्तों इसमें? ऑल एक्स सर्विसमैन जेसीओज एंड एनसीओज शुड रेफर दिस 100% डिसेबिलिटी पेंशन टेबल रैंक फ्रॉम सिपाही टू जनरल। जी हाँ दोस्तों, एक टेबल है जिसमें सिपाही से लेके मेजर जनरल तक की डिसेबिलिटी पेंशन दी है। दिस टेबल विल क्लियर ऑल डाउट दैट हाउ मच डिस्क्रिमिनेशन। दोस्तों, इस टेबल को अगर आप समझते हैं तो आप पे कुछ डाउट क्लियर होंगे कि किस तरीके से अधिकारियों की डिसेबिलिटी पेंशन बहुत हाइक होती रही है, जैसे जैसे कोई नया पे कमीशन आया है, जैसे जैसे कोई ओआरओपी आई है। और अगर हम ओआर जेसीओस की डिसेबिलिटी पेंशन की बात करें तो दोस्तों उनकी इतनी हाइक नहीं हुई है, उनकी इतनी नहीं बढ़ी है। ये दोस्तों इस टेबल में बताया है। फिर दोस्तों, इसमें बताया चौथे पे कमीशन से लेके और OROP 3 तक, जैसा मैंने आपको बताया। इन फोर्थ सीपीसी डिफरेंस बिटवीन सिपाही टू जनरल वॉज 300 रुपीज ओनली। दोस्तों, इसमें बताया कि अगर हम चौथे पे कमीशन की बात करें, चौथे पे कमीशन की, तो दोस्तों जो ये डिफरेंस था डिसेबिलिटी पेंशन पे, अधिकारियों की डिसेबिलिटी पेंशन और ओआर जेसीओस की डिसेबिलिटी पेंशन पे, दोस्तों ये डिफरेंस था सिर्फ 300 रुपए का। 300 रुपए का ये डिफरेंस था चौथे पे कमीशन पे, डिसेबिलिटी पेंशन पे। जैसा कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, पहले सिपाही, नायक, हवलदार, इनकी थी 450। फिर दोस्तों धीरे धीरे अधिकारियों की रही दोस्तों ये 750। यानी अधिकारियों की तुलना में ओआर जेसीओस की डिसेबिलिटी में जो डिफरेंस था वो 300 रुपए का था। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, फिर दोस्तों इसमें क्या बताया कि जैसे जैसे कोई नया पे कमीशन आता गया या फिर ओआरओपी आती गई, वैसे वैसे दोस्तों ये डिफरेंस और बढ़ता गया। जी हाँ दोस्तों, यानी अधिकारियों की डिसेबिलिटी पेंशन और ज्यादा हाइक होती गई। यही दोस्तों इसमें बताया, जैसा दोस्तों पहले 300 रुपए का डिफरेंस था चौथे पे कमीशन में, ऐसे दोस्तों पांचवें पे कमीशन में ये 1050 रुपए का डिफरेंस हो गया। फिर दोस्तों छठे पे कमीशन पे ये डिफरेंस हो गया 2370 रुपए का। लेकिन दोस्तों अगर हम 7 सीपीसी की बात करें तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं कितना ये डिफरेंस है। अगर हम सिपाही से लेके अगर हम सिर्फ सूबेदार मेजर की बात करें तो दोस्तों यहां पे थोड़ा बहुत बड़ा, बहुत ही थोड़ा बहुत बड़ा। लेकिन दोस्तों अगर हम यहां पे कैप्टन से लेके अगर हम COAS या फिर मेजर जनरल बात करें, लेफ्टिनेंट जनरल तक बात करें, तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं डिसेबिलिटी पेंशन बहुत ज्यादा हाइक हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। किसी की 71,000, फिर दोस्तों किसी की 66,000, वहीं किसी की 60,000। आप यहां पे खुद ही देख रहे हैं जो लास्ट डिफरेंस है
वो है यहाँ पे 1176 रुपए का। दोस्तों 7 सीपीसी में सबसे ज्यादा हाइक हुआ, आप यहाँ पे देख रहे हैं 7 सीपीसी में। यहाँ पे अगर हम लेफ्टिनेंट कर्नल की बात करें या फिर कर्नल की बात करें तो यहाँ पे किसी की 71,250, फिर 71,250। दोस्तों ये सब 100% डिसेबिलिटी है, 100% डिसेबिलिटी है कि किस तरीके से यहाँ पे डिसेबिलिटी बढ़ी है, डिसेबिलिटी यहाँ पे बढ़ी है। वहीं अगर हम सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक की बात करें तो दोस्तों ये परसेंटेज बहुत ही कम है। यही दोस्तों यहाँ पे बता रखा है, यही यहाँ पे सब बता रखा है। और दोस्तों यही यहाँ पे बता रखा है कि दोस्तों इसी तरीके का डिफरेंस पेंशन में भी देखने को मिला है, चाहे वो OROP 1 हो, चाहे वो OROP 2 हो या फिर OROP 3 हो। दोस्तों ये डिफरेंस यहाँ पे समझाया गया। तो दोस्तों यहाँ पे दिखाया कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे दिखाया 1176%, 1176%। दोस्तों अगर हम पेंशन इंक्रीज की बात करें सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक तो दोस्तों ये है यहाँ पे 382%, 382%। और सीधा अधिकारियों की बात करें तो ये 1176% यहाँ पे पहुंच रहा है। यही दोस्तों इसमें दिखाया है, दिस इज टोटली इनजस्टिस डन विद जेसीओस एंड एनसीओस कम्युनिटी। यही दोस्तों इनके साथ अन्याय हुआ है, जेसीओस के साथ और ओआरएस के साथ। बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिस एनोमली इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी कंडीशन। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इस तरह की कंडीशन उत्पन्न हो रही है उसको खत्म किया जाए। जो बहुत बड़ा गैप उत्पन्न हो रहा है अधिकारियों की पेंशन, उनकी डिसेबिलिटी पेंशन और ओआर जेसीओस की पेंशन और उनकी डिसेबिलिटी पेंशन पे, तो ये बहुत बड़ा जो गैप आ रहा है इसको थोड़ा कम किया जा सके, थोड़ा दोस्तों एक लेवल तक इसको लिया जा सके, यही दोस्तों इसमें समझाया। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूं कम्यूटेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा, पहले आप ये ऑडियो सुने, फिर मैं आपको अपनी बात बताऊंगा। तो नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार। छोटी सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी आपसे। बताइए सर, बताइए बताइए। ये एएफटी दिल्ली का जो जजमेंट आया था ना कम्यूटेशन पे, मतलब हाँ जो स्टे लगा दिया गया था, हाँ हाँ हाँ, अब उसके अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर उसको एग्रीड 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 मैं बता रहा हूँ आपको। जी सूबेदार हैं त्रिलोक चंद, जी जी इनके एडवोकेट हैं एडवोकेट यूएस मौर्य जी। जी। यही गए थे दिल्ली हाई कोर्ट में, केस फाइल किए थे। अच्छा अच्छा। स्टे के ऊपर स्टे लगा दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने, रेखापल्ली जी के बेंच ने। हाँ 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 बोला कि आईपीएस एसोसिएशन का जो केस है उस पे स्टे लगा हुआ है। जी। इन द लाइट ऑफ दोज केसेस अगेन स्टे ग्रांट ऑन स्टे, मतलब एफटी जो स्टे लगा रही है रिकवरी पे उसको हम रोक दिए। अच्छा। टिल फर्दर ऑर्डर। हाँ। तो अभी यही कर दिया इन्होंने। तो जो पेंशनर्स हैं वो अब आगे कोर्ट केस करें या नहीं करें? केस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो स्टे वैकेट हो जाता है, जैसे ये तो नेशनल इंक्रीमेंट पे भी ये स्टे लगा के बैठे हुए थे। मतलब और वैसे भी जो दिल्ली एएफटी से जो स्टे आया था वो भी पर्टिकुलर उस पे ही आया था पेंशनर पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया यूनियन ऑफ इंडिया ने डीएसी पेंशन का। हाँ हाँ हाँ। डीएसी पेंशन वाले को दिल्ली हाई कोर्ट ने, रेखापल्ली की बेंच जो है उन्होंने पूरा का पूरा डिसमिस कर दिया 353 पिटिशंस को। हाँ हाँ। बोला कि नहीं पेंशन देना है। सिमिलरली डिसेबिलिटी केस में ये गए हैं, वो भी बाद में डिसमिस हो जाएगा। जो सेटल लॉ है उसके अगेंस्ट कैसे जाएंगे? हाँ, जो ऑलरेडी एएफटी ने सेटल कर दिया है उसके अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? ये सेटल लॉ के अगेंस्ट नहीं जाना है। हाँ, तो अभी मतलब पेंशनर्स अब यही सोच रहे हैं कि हम आगे जाएं या नहीं जाएं एएफटी में। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे इमीडिएट रिलीफ मिल रहा था कि कम्यूटेशन पे रिकवरी देके। हाँ हाँ हाँ। अभी रिकवरी नहीं, स्टे नहीं देंगे, नोटिस केवल होगा, मतलब केस एडमिट होगा। अच्छा, केस एडमिट हो जाएगा तो जो फर्दर आगे रिकवरी होगी वो रोक दी जाएगी? रिकवरी अभी रुकेगी नहीं। अच्छा, अभी रुकेगी नहीं। हाँ, ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर पास हो गया इसलिए रिकवरी चलती रहेगी। अच्छा अच्छा। कि इधर इनका केस भी चलता रहेगा। जब वो स्टे ऑर्डर वेकेट होगा वहाँ पे हाई कोर्ट में, हाँ हाँ हाँ, तब इनका रिकवरी स्टे हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो अभी जो भी ये मैटर फंसा हुआ है वो दिल्ली हाई कोर्ट में ही फंसा हुआ है जी, जब तक उनका निर्णय नहीं आता है ना? बिल्कुल। तो अब जो पेंशनर्स कर सकते हैं, अब जा सकते हैं कोर्ट, मतलब फाइल कर सकते हैं? ये तो उनकी इच्छा है, अगर वो केस करना चाहते हैं तो केस करें, अदरवाइज अगर वेट करेंगे, क्योंकि ये तो स्टे लगा दिया हाई कोर्ट ने अभी। हाँ हाँ हाँ। इमीडिएट रिलीफ तो इनको देगा नहीं। तो ये जो स्टे लगा है ये तो सिर्फ पर्टिकुलर पेंशनर्स पे लगा है ना जिन्होंने एएफटी दिल्ली में कोर्ट केस किया था, या हर एक पे थोड़ा किया गया? ये जो स्टे लगा दिया है उस स्टे का मतलब ये है कि अभी हम आपको एक रिकवरी पे कहीं स्टे नहीं दे रहे हैं। अच्छा। तो फ्यूचर में भी जो करेंगे अच्छा, उनके लिए अप्लीकेबल रहेगा ये। अच्छा 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 जी, जब तक हाई कोर्ट का स्टे वैकेट नहीं होता तब तक जितने केस फाइल होंगे सब एडमिट हो जाएंगे, लेकिन उनको रिलीफ, इंस्टेंट रिलीफ नहीं ग्रांट होगा। अच्छा अच्छा। तो बेटर है कि थोड़े पेंशनर्स रुक जाए यहाँ पे, है ना? अगर वेट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक 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 है ना जी, थैंक यू। ठीक।
तो दोस्तों आपने एडवोकेट साहब का ऑडियो सुन लिया। इन्होंने यही बताया कि आप थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर सकते हैं, आप कोर्ट केस कर सकते हैं, लेकिन एकदम से इंस्टेंट आपकी रिकवरी रुकेगी नहीं, क्योंकि अभी हाई कोर्ट से अभी दोस्तों फैसला नहीं आया है। अभी उन्होंने स्टे लगा रखा है। जब तक कि हाई कोर्ट का जो स्टे है वो जब तक हटता नहीं है, जब तक दोस्तों आपको इंस्टेंट रिकवरी आपकी रुकेगी नहीं। आपका केस एडमिट हो जाएगा, पड़ा रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन दोस्तों आपकी इंस्टेंट रिकवरी रुकेगी नहीं। इसके लिए दोस्तों आपको वेट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मेरा मानना तो यही है कि अगर आप कोर्ट केस करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे आप वेट कर लीजिए। हालांकि जो हमने पहले वीडियो बनाए हैं उसमें हमने आपको यही कहा है कि आप कोर्ट केस करिए, लेकिन दोस्तों जो दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, अब इससे प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जो पहले तुरंत स्टे मिल रहे थे एएफटी के द्वारा, दोस्तों अब उस पर फिलहाल थोड़ी सी रोक लग गई है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों पहले स्टे क्लियर होने दीजिए जो हाई कोर्ट ने लगाया है। जी हाँ दोस्तों, पहले वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको फैसले देखने को मिलेंगे। पहले दोस्तों आप थोड़ा सा यहाँ पे वेट करिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए जब तक कि हाई कोर्ट के द्वारा, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा लगाया हुआ स्टे अवॉइड नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, पहले वो स्टे हटने दीजिए आगे जो दिल्ली हाई कोर्ट से लगाया हुआ है। दोस्तों इन्होंने एक और चीज बताई है कि दिल्ली एएफटी का जो निर्णय था वो एक फाइनल निर्णय था। बिल्कुल स्टे जो ऑर्डर था वो एक फाइनल था जिसके बेस पर आगे की रिकवरी रुक रही थी। लेकिन दोस्तों उसके अगेंस्ट जाकर दिल्ली हाई कोर्ट ने उसी पे स्टे लगा दिया है। यानी दोस्तों इसमें केंद्र सरकार की कुछ ना कुछ मनमानी है। दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं जो यूनियन है, जो केंद्र सरकार है, वो कहीं ना कहीं नहीं चाहती कि आपकी रिकवरी रुके, आपका पीरियड कम हो। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इन सब चीजों के खिलाफ जाकर वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है या फिर दिल्ली हाई कोर्ट जा रही है। यानी जो आपके फैसले आ चुके हैं उसी पे वो स्टे लगाना चाह रही है। जो आपके फेवर में फैसले गए हैं, चाहे वो नोशनल इंक्रीमेंट का हो जैसा इन्होंने बताया अभी, या फिर डीएससी का कोई मामला हो, या फिर कम्यूटेशन की रिकवरी बंद करने का मामला हो, यानी जो आपके फेवर में जजमेंट गए हैं एएफटी के द्वारा, अब उसी पे स्टे लगाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट से। दोस्तों ये सब बहुत गलत हो रहा है आपके साथ। यानी जो आप जीते गए केस हैं, यानी जो आपने स्टे ले लिया है, उसके अगेंस्ट भारत सरकार जा रही है। दोस्तों ये बहुत गलत है। वैसे ही सरकार आपको ज्यादा कुछ दे नहीं रही है और जो आपके फेवर में जा रहा है उसे भी छीनना चाह रही है। दोस्तों ये मैं बहुत ही दुखद है दोस्तों, ये मैं बयान नहीं कर सकता। तो इसलिए दोस्तों अगर आप मेरी माने तो आप थोड़ा सा यहां पे वेट कर लीजिए जब तक कि दिल्ली हाई कोर्ट का वो स्टे अवॉइड नहीं होता जो उसने स्टे लगाया है। जी हाँ दोस्तों, तो थोड़ा सा यहां पे वेट करिए, जब पूरी तरीके से वो स्टे हट जाएगा कुछ टाइम बाद आप कोर्ट की आने की सोचेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप थोड़ा सा यहां पे वेट कर सकते हैं या फिर आप कर भी सकते हैं कोर्ट केस, आपका केस एडमिट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल रिकवरी रुकेगी नहीं जब तक कि दिल्ली हाई कोर्ट का अपना स्टे ऑर्डर हटता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जब तक वो स्टे ऑर्डर नल एंड वाइड नहीं होता, हटता नहीं है, जब तक कि दोस्तों आपकी रिकवरी कंटिन्यू चलेगी। आपका केस साइड में पड़ा रहेगा, चलेगा भी, लेकिन फाइनल फैसला उस पर नहीं आ पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मैं सभी पेंशनर के लिए बता रहा हूं, हर एक पेंशनर के लिए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो आपको समझ में आ गई होंगी। मेरी राय माने तो थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट कर लीजिए, थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट कर लीजिए। जब दोस्तों वो स्टे हट जाएगा उसके बाद आप कंटिन्यू जा सकते हैं एएफटी, कम्यूटेशन की रिकवरी बंद कराने के लिए और अपना पीरियड कम कराने के लिए। दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।